जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इंस्पेक्टर एकेडमी जोधपुर में। आज हम आपके लिए एक नया सेशन लेकर आए हैं जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश वोकैब्स और उसमें हम डिस्कस करेंगे सिनोनिम्स। ठीक है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एसएससी में अभी जीडी के जो एग्जाम्स होंगे उसमें ये क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जा सकते हैं और कई पिछले जो एसएससी के एग्जाम्स हैं उसमें पूछे जा चुके हैं। और अभी जो इस महाकुंभ बैच में हम कंटिन्यूस जो आपके लिए वीडियोस है वो लेकर आते रहेंगे। कुछ कारणों की वजह से पिछले कुछ दिनों से वीडियो नहीं आ पा रही है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, तो इस वजह से जो पहले जो वीडियो आ रही थी वो नहीं आ पाई। तो अभी हम कंटिन्यूस रेगुलर इस पे वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो सिनोनिम है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला वो क्या है वो देख लेते हैं। अबहोर। अबहोर 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 का मतलब क्या होता है? घृणा करना। अबहोर का मतलब होता है घृणा करना। ठीक है, यानी डिसलाइक करना। तो इसमें चार ऑप्शन है आपके पास में। एडमायर और डिटेस्ट और आपके पास में अप्रूव और चेरिश। एडमायर का मतलब होता है प्रशंसा करना, अप्रूव का मतलब उसको सही ठहराना और चेरिश का मतलब भी खुश खुश होना उससे रिलेटेड है। तो जो सही ऑप्शन है वो आपके पास में है डिटेस्ट। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही है। तो इसका मतलब होता है, इसका मतलब ही सेम घृणा करना होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास में कौन सा आ रहा है? कैंडिड। क्या है? कैंडिड। कैंडिड का मतलब क्या होता है? कैंडिड का मतलब होता है स्पष्ट। स्पष्ट। कैंडिड का मतलब होता है स्पष्ट। ठीक है, जो है आपने एकदम खुल के बोल दिया। तो इसके जो चार ऑप्शन कौन कौन से हैं? सिक्रेटिव यानी गुप्त रूप से, डिसऑनेस्ट मतलब बेईमानी तरीके से, डिसेप्टिव भी मतलब बेईमानी तरीके से। तो जो सही ऑप्शन है वो है आपके पास में फ्रैंक। फ्रैंक मतलब कहते हैं फ्रैंकली स्पीकिंग। फ्रैंकली स्पीकिंग कई बार हम बात करते करते एक एक टर्म है, एक जो फ्रेज है वो बोलते हैं फ्रैंकली स्पीकिंग, मेरे हिसाब से ये है, फ्रैंकली स्पीकिंग ये चीजें होनी चाहिए। तो फ्रैंकली मतलब जो है स्पष्ट रूप से, यानी स्पष्ट रूप से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास में क्या आ रहा है? डिलीजेंट। डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब क्या होता है? डिलीजेंट का मतलब क्या होता है भाई, बताओ फटाफट। परिश्रमी। डिलीजेंट का मतलब क्या होता है? परिश्रमी, यानी आपके पास में मेहनती। मेहनती। ठीक है, परिश्रमी, मेहनती। आपके पास में चार ऑप्शंस हैं, क्या क्या है देख लेते हैं। लेजी। लेजी मतलब क्या होता है? आलस। ठीक है, और केयरलेस। केयरलेस मतलब होता है जो केयरफुल नहीं है, सावधान नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास में इंडस्ट्रियस और नेक्स्ट है नेग्लिजेंट। नेग्लिजेंट मतलब जो नेग्लिजेंस, यानी आपके पास कह सकते हैं अनसुना करने वाला। ठीक है, अनसुना टाइप। तो सही ऑप्शन आपके पास में है इंडस्ट्रियस। सी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। इंडस्ट्रियस का मतलब भी क्या होता है? परिश्रमी होता है। ठीक है, एक वर्ड और है लेबोरियस। लेबोरियस भी आप इसको कह सकते हैं। लेबोरियस, डिलीजेंट, इंडस्ट्रियस ये सारे सिनोनिम्स हैं। चलिए नेक्स्ट हमारे पास में क्या आ रहा है? एफीमेरल। एफीमेरल, APHEMERAL। ये कई बार आपके जो स्पेलिंग्स हैं, स्पेलिंग्स एरर्स हैं, उसमें भी ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, एफीमेरल। एफीमेरल का मतलब होता है क्षणिक। क्या होता है? क्षणिक मतलब कुछ टाइम के लिए, एकदम शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, तो कुछ क्षणों के लिए बस। ठीक है, तो उसका सिनोनिम्स, यानी सिनोनिम्स मतलब क्या होता है? पर्यायवाची। पर्यायवाची क्या हो जाएगा? परमानेंट। परमानेंट हो गया काफी लॉन्ग टर्म के लिए, ये पहला ऑप्शन। नेक्स्ट है आपके पास में लास्टिंग। लास्टिंग भी यानी लॉन्ग टर्म के लिए है, लंबे समय के लिए। ठीक है, एंड्योरिंग मतलब भी होता है आपके पास में लंबे समय के लिए। एंड्योर यानी काफी लंबे समय के लिए। ठीक है, तो सही ऑप्शन आपके पास में क्या आ रहा है? ट्रांजिएंट।
सी ऑप्शन आपके पास में सही है, यानी जो इसका पर्यायवाची है वो क्या हो जाएगा, क्षणिक यानी एफिमेरल। ठीक है, तो ये इसका सिनोनिम है। नेक्स्ट हमारे पास में क्या आ रहा है, नेक्स्ट हमारे पास में आ रहा है गैरुलस। क्या वर्ड है, गैरुलस। गैरुलस मतलब क्या होता है, गैरुलस मतलब होता है बातूनी। क्या होता है, बातूनी, यानी बहुत अधिक बात करने वाला। आप यानी बात करने वाला, यहीं से आपको ऑप्शन से ही पता चल जाएंगे। तो सबसे पहला है ऑप्शन क्या है, क्वाइट। क्वाइट मतलब चुप रहने वाला। ठीक है। रिजर्व्ड भी मतलब होता है जो अपने आप को ज्यादा कोई बातचीत आगे करता नहीं है, मतलब अपने अंदर ही समाहित रहता है। तो उसको इंट्रोवर्ट भी आप कह सकते हैं, जो ज्यादा बात नहीं करता हो, रिजर्व रहता हो, अपने में मस्त रहता हो। ठीक है। तीसरा है साइलेंट। साइलेंट का मतलब भी चुप होता है। तो जो हमारे पास में सही ऑप्शन है वो है टॉकेटिव। क्या है, टॉकेटिव। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी जा चुका है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में क्या आ रहा है, नेक्स्ट हमारे पास में आ रहा है इनहेरेंट। इनहेरेंट, इनहेरेंट का मतलब होता है जो आपने मतलब पीछे से चली आ रही जो इनहेरेंट चीजें हैं, मतलब आप कह सके हैं कि भाई एक अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें तो जनरेशन टू जनरेशन चलने वाली चीज। ठीक है। तो उसमें आपके पास में चार ऑप्शन है। क्या है, एक्वायर्ड। एक्वायर्ड मतलब होता है किसी से लिया हुआ। इनहेरेंट नहीं है, वो लिया हुआ है। लर्नड मतलब सीखा हुआ। एक्सट्रेंसियस भी मतलब बाहरी तौर पे, बाहर से लिया हुआ। ठीक है। तो सही वर्ड है हमारे पास में इंट्रेंसिक। इंट्रेंसिक, इसको बोलते हैं अंतर्निहित। ठीक है, अंतर्निहित मतलब अंदर से जो चली आ रही चीज है वो है इनहेरेंट। ठीक है, इसका जो सही सिनोनिम है वो है इंट्रेंसिक, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, मेटिकुलस। ठीक है, नेक्स्ट है क्या है, मेटिकुलस। मेटिकुलस मतलब क्या होता है, मेटिकुलस मतलब सावधान। सावधान होता है, सावधान यानी केयरफुल, यानी सावधान। मेटिकुलस मतलब सावधान। जो आपके पास में चार ऑप्शन कौन कौन से, केयरलेस। केयरलेस मतलब जो सावधान नहीं है, बहुत ही केयरलेसली काम कर रहा है। स्लॉपी मतलब जो ध्यान नहीं रख रहा, स्लिप हो जा रहा है, मतलब ध्यान नहीं रख पा रहा है। नेग्लिजेंट का मतलब ये हो गया जो अनसुना कर रहा है, नेग्लिजेंस दिखा रहा है। तो सही ऑप्शन हमारे पास में क्या है, प्रिसाइज। प्रिसाइज मतलब वो ध्यान रखते हुए किसी काम को सटीकता से कर रहा है। ठीक है, सटीक जिसको कहते हैं, सटीक मतलब जो सटीक काम कर रहा है वो सावधान होकर कर रहा है। तो ये एक तरह का इसका सिनोनिम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास में क्या आ रहा है, ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट, ऑब्सोलीट का मतलब क्या होता है, जो अप्रचलित है। अप्रचलित। ठीक है, अप्रचलित। अप्रचलित मतलब जो फैशन में नहीं है, अभी जो आउट मतलब आप कह सकते हैं फैशन में नहीं होना। फैशन का मतलब जो हो गया जो अभी अभी चलन में जो नहीं है, फैशन में ना होना। ठीक है, तो हमारे पास में कौन कौन सा ऑप्शन है, मॉडर्न। मॉडर्न मतलब जो अभी चलन चल रहा है उसमें। करंट भी मतलब होता है अभी का। कंटेम्प्रेरी भी होता है समकालीन, जो मतलब उस समय का। आउटडेटेड मतलब होता है जो गुजर गया है, मतलब यानी जो समय गुजर गया है, यानी आप कह सकते हैं जो फैशन में नहीं है, जो अप्रचलित है, जो आउटडेटेड हो गया है। ठीक है, तो ये है आपका ऑब्सोल्यूट का जो सिनोनिम है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास में क्या आ रहा है, परनीशियस। परनीशियस बहुत ही अच्छा वर्ड है। परनीशियस स्पेलिंग एरर में भी आपके पास में एक क्वेश्चन आ सकता है। परनीशियस मतलब क्या होता है, हानिकारक। परनीशियस का मतलब क्या होता है भाई, हानिकारक। परनीशियस मतलब हानिकारक। तो इसका सिनोनिम्स मतलब पर्यायवाची। पर्यायवाची मतलब जो इसके सेम मीनिंग का होना चाहिए, वो कौन सा है देख लेते हैं। बेनिफिशियल का मतलब हो गया जो हमारे फायदे की बात है, बेनिफिट जिसमें मिल रहा है वो हो गया बेनिफिशियल। हार्मलेस, हार्मलेस भी मतलब जो कम नुकसान करता हो, वो हार्मलेस हो गया, जो कम नुकसान वाला हो। ठीक है, बिनाइन भी मतलब भी हो गया जो हमें फायदा पहुंचाता है, जो यानी नुकसान कम होता है। ठीक है, सबसे सही जो ऑप्शन है वो आपके पास में तीसरा ऑप्शन यानी डिस्ट्रक्टिव, यानी विनाशकारी। विनाशकारी। ठीक है, तो ये इसका सिनोनिम बन जाता है। ठीक है, तो आज एक बार वापस से फटाफट जो हमने अभी सिनोनिम देखे हैं उसको फटाफट से एक बार रिवाइज कर लेते हैं।
अबोर, अबोर मतलब घृणा करना यानी डिटेस्ट। नेक्स्ट क्या है आपके पास में? कैंडिड, कैंडिड मतलब स्पष्ट यानी उसका जो सिनोनिम है वो क्या बन जाएगा? फ्रैंक। डिलीजेंट मतलब परिश्रमी, मेहनती, उसका सिनोनिम क्या बन जाएगा? इंडस्ट्रियस, लेबोरियस। एफिमेरल यानी क्षणिक, कुछ क्षण के लिए, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, उसका सिनोनिम बनेगा ट्रांजिएंट। गैरुलस, गैरुलस मतलब होता है बातूनी यानी टॉकेटिव, और उसका जो सिनोनिम है वो टॉकेटिव है गैरुलस का। नेक्स्ट है इनहेरेंट, इनहेरेंट मतलब होता है अंतर्निहित, यानी जो पीछे से जो चली आ रही है वो इनहेरेंट करते करते मतलब जो कंटिन्यूस जो चला आ रहा है वो, और उसी का सिनोनिम है इंट्रिंसिक। ठीक है। नेक्स्ट है मेटिकुलस, मेटिकुलस मतलब होता है सावधान, सावधान का जो मेटिकुलस का जो आपका सिनोनिम रहेगा वो होता है, वो हो जाएगा प्रिसाइज, प्रिसाइज। नेक्स्ट है ऑब्सोलीट, ऑब्सोलीट मतलब अप्रचलित, जो अभी फैशन में नहीं है, आउटडेटेड हो गया हो, तो इसका जो सिनोनिम होगा वो होगा आउटडेटेड। नेक्स्ट है परनीशियस, परनीशियस मतलब होता है हानिकारक, इसका सिनोनिम बन जाएगा डिस्ट्रक्टिव। नेक्स्ट है वेनरेट, वेनरेट, वेनरेट मतलब होता है सम्मान करना, सम्मान करना। ठीक है। तो इससे अब अगर आपको मीनिंग पहले से पता रहेगा तो आपको जो ऑप्शंस है वो इजी मिल जाते हैं, लेकिन जो पहला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा हार्ड दिया जाता है, ताकि क्या है कि पहले ही बच्चे कंफ्यूज हो जाएं और वो क्वेश्चन नहीं कर पाए। ठीक है। तो ये चीजें सम्मान करना, डिसगाइज मतलब होता है रिस्पेक्ट नहीं करना, उसका डिसरिगार्ड करना, ये दोनों आपस में सिनोनिम है, यानी कि ये दोनों ही सेम मतलब रिस्पेक्ट नहीं करना होगा। कंडम मतलब ये होता है निंदा करना। जो सबसे सही ऑप्शन है वो है आपका रेस्पेक्ट करना यानी सम्मान करना। ठीक है। तो ये जो लास्ट है आपके पास में वेनरेट, ये बहुत ही अच्छा वर्ड रहा है अभी। तो चलिए नेक्स्ट जो हमारे पास में क्वेश्चंस आएंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तब तक के लिए आप इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जितना ज़्यादा हो सके आपके फ्रेंड्स को, आपके फैमिलीज को, आपके जो जानने वाले हैं उनको, सबको आप ये शेयर करें, ताकि क्या है जितना ज़्यादा आप ग्रुप स्टडी करेंगे, ग्रुप में रह के आप इसमें आप डिस्कस करेंगे, डिस्कस करने से चीज़ें ज़्यादा आपको याद रहती हैं डिस्कस करने से। तो आप उसको कंटिन्यूस शेयर करें और आपके जो फैमिली फ्रेंड्स हैं उसमें सब में ये शेयर करें। ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में।